किया था। आज एक और मुद्दा सुर्खियों में था संसद के निर्माण के साथ साथ, और वो क्या था? हिस्टोरिक एक स्कैप्टर है जिसको सेंगोल कहा गया है, उसे इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखा जाएगा। अब ये क्या है? असल में साथियों एक इस प्रकार का राजदंड है। इसकी कहानी क्या है मैं आपको वो बताता हूं। जब देश आजाद हो रहा था और वायसराय माउंटबेटन देश में थे, तो देश की आजादी का मतलब यह था कि भाई देश आजाद हुआ, अब यह देश आपके हवाले। ऐसी स्थिति को निभाने के लिए माउंटबेटन को आवश्यकता थी कि वे पंडित नेहरू को हाथ मिलाकर देश को सौंपे। हाथ मिलाकर मतलब कि बहुत बहुत बधाई हो, आज से देश आप लोग चलाइए। इस प्रकार से देश की सत्ता हस्तांतरित की जाए या कोई तरीका अपनाया जाए जिससे कि हाँ भाई ये पकड़िए, अब ये देश आपके हवाले हुआ। तो फिर निकल के आया एक प्रक्रिया कि अगर देश को चलाने की जिम्मेदारी ट्रांसफर की जानी है तो उसको निभाने के लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया का पालना की जाएगी। और देश की आजादी के समय एक इसी प्रकार का राजदंड निर्मित किया गया। लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल। और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा। ये वो दृश्य है जिस समय तिरुवनंतपुरम के अधनीर के द्वारा, जो कुमार स्वामी जी के द्वारा पंडित नेहरू को एक गोल्डन स्केप्टर, एक राजदंड 14 अगस्त की रात को सौंपा गया था। यह वो दृश्य है जिसके अंतर्गत इस प्रकार का राजदंड नेहरू जी को सौंपा गया और माउंटबेटन जी से कहा गया कि अब अगर आप भारत को स्वतंत्रता के नाम पर कोई भेंट देना चाहते हैं तो यह राजदंड सौंप करके कि ये पकड़िए, इसके साथ अब आप देश चलाइएगा, वो चीज सौंपी गई। इसे सेंगोल तमिल भाषा के अंदर कहा जाता है कि राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है। यह समझकर रखा गया था कि यह नेहरू जी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। वास्तविकता में देश की आजादी के समय इसका एक ऐतिहासिक महत्व था। फिलहाल इस सेंगोल को उठा करके इलाहाबाद संग्रहालय से संसद भवन में रखा जाएगा। 1978 में महापेरियावा वरिष्ठ ज्ञाता के द्वारा इस जानकारी को प्रकाशित किया गया और कहा गया, तमिलनाडु के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह बात निकलकर आई कि इस देश की आजादी के समय यह सेंगोल प्रधानमंत्री को दिया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध करके संसद भवन के अंदर रखा जाएगा। कुछ इस प्रकार की एक छड़ी सी है। इस सेंगोल शब्द का अर्थ शंकु है। इसका अर्थ होता है कि यह देश के अंदर समृद्धि के साथ देश के शासन व्यवस्था को चलाने का एक आदेश पत्र है। ठीक है, तो राजदंड चूंकि भारत के इतिहास में लंबे समय से जुड़ा रहा है, देश के इतिहास के साथ सेंगोल का पुराना नाता रहा है, ऐसी स्थिति में बताया जाता है कि आज से 321 बीसीई में भी राजदंड के माध्यम से ही शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती थी। पुरानी पेंटिंग्स में, चाहे इतिहास में हो, वहां पर भी इसी प्रकार का राजदंड या छड़ी लिए हुए बहुत सारे राजनेताओं को, बहुत सारे राजाओं को देखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश में भी इस बनी हुई संसद भवन में स्पीकर के पास में इस सेंगोल को रखा जाएगा। यह विचार फिलहाल के लिए निकल कर आया है। उम्मीद है आप इस इतिहास से यह समझ जाएंगे कि सेंगोल देश में काफी पुरानी सभ्यताओं से कनेक्ट होकर के जुड़ा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपकी जो राय है उसके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं और इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ जरूर साझा